Hi everyone, so finally the NEET 2024 एग्जाम इज ओवर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पेपर का डिस्कशन करेंगे। एक बार मैं आपको क्विकली एक सॉल्यूशन दूंगी। आई नो सबके पास डिफरेंट कोड्स होते हैं, बट बेटा क्वेश्चंस सेम होते हैं, क्वेश्चंस अलग अलग नहीं होते, ठीक है। मेरे पास अभी जो कोड है दैट इज Q4, तो मैं Q4 की आंसर की बता रही हूँ आपको सेक्शन वाइज। सबसे पहले जूलॉजी से स्टार्ट करती हूँ, सेक्शन ए से। इस Q4 में आपको जो जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो आपके पास जो दूसरा कोड है उसमें आप मैच कर सकते हैं कि आपका वो क्वेश्चन कहां पर है और आप आंसर टैली कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं कोड Q4। फिर से बोल रही हूं, मैं Q4 की आंसर की बता रही हूं। बेटा आपको ये क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा आपके कोड में कहां पर है, ठीक है। तो हम Q4 में सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी के सेक्शन नंबर ए से। तो एक एक करके इत्मीनान से अपना पेपर आप साथ में मिलाइए। इसकी डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको कल मिल जाएगी या शाम को देर रात में मिल जाएगी, बट अभी के लिए हम एक बार क्विकली देख रहे हैं कि इसके आंसर्स क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला, और ये जो इसमें ऑलरेडी टिक हो रखा है आप इस पे ध्यान नहीं देंगे बिकॉज ये किसी बच्चे का पेपर है जो फटाफट से स्कैन होके मिला है। अभी हम इस पे आंसर बना रहे हैं जिससे आपको टैली कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा मैच द कॉलम करना है। मैच द कॉलम में स्टोमोकॉर्ड को आप हेमिकॉर्डेटा से मिलाइए, आपका आंसर तुरंत बन जाएगा। सी से फोर्थ मिलाना है। सी में और कोई 4 नहीं है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा 2। सेकंड क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपको सीक्वेंस बतानी है सेल डिवीजन की। सबसे पहले आता है जीवन फेज, सबको याद है, बहुत इजी पेपर आया है, एनालिसिस भी हो चुका है, पेपर वाज रियली इजी और इस बार आपकी कट ऑफ लो ही जाने वाली है, तो बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, उस पर भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जीवन फेज होता है, जीवन फेज के बाद सिंथेसिस फेज के बाद G2 फेज। बस मिलाते जाइए, सबसे पहले E फिर C फिर A आएगा, ECA, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर 4 बेटा इसमें आएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें आपको मैच द कॉलम करना है। फिर से कॉमन कोड को मिला दीजिए राइनो वायरस से, ए का 3 मिलाते ही आपको आंसर मिल जाएगा 3rd। बाकी सारे मिला के भी आप देख लीजिए, एक बार मैं क्विकली आपको आंसर्स बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा, फिर से मैच द कॉलम का क्वेश्चन, बहुत सारे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले मिलाइए टाइफाइड को बैक्टीरिया से, जैसे कि फिलारियासिस को निमाटोड से। 1-2 मिलाने के बाद ही आप चेक कर लीजिए अपना आंसर। ए का आएगा बेटा 4, ऑप्शन नंबर 2, और कुछ भी नहीं बैठ सकता इसमें, ऑप्शन नंबर 2। श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी और नोट से बाहर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। इसकी आपको ट्रिक क्या बताई थी कि फटाफट से देखिए फंक्शन सेम है या डिफरेंट है। फ्लिपर्स के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब फ्लिपर फंक्शन सेम, यानी कि ओरिजिन डिफरेंट है, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो रही है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इसमें फिर अब आपको एक्शन पोटेंशियल के हार्ट में सीक्वेंस बतानी है। सबसे पहले एसए नोड आता है, फिर एबी नोड आता है, फिर एबी बंडल। डरो नहीं, ये बंडल ब्रांचेस का नाम देख के सॉल्व करते ही सॉल्व हो जाएगा, इत्मीनान से होगा। आई मीन एबी बंडल राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड करता है, तो लगाइए ई फिर सी फिर ए, ई सी ए, और उसके बाद आएगा बंडल ब्रांचेस डी, और उसके बाद एंड में क्या आता है, परकिंजे फाइबर, ऑप्शन नंबर 1 आएगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना है बेटा, इनकरेक्ट। किसके लिए, बायोरिएक्टर के लिए बताना है। आप जब इनको पढ़ेंगे बायोरिएक्टर के बारे में सब एनसीईआरटी की और नोट्स की सेम बातें लिखी हुई हैं कि बायोरिएक्टर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो ऑप्टिमल ग्रोथ प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, स्टरिंग टाइप। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है कि इसमें एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या गलत दिया है बेटा, थर्ड वाला ऑप्शन गलत दिया है कि ये स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर के लिए नहीं, लार्ज स्केल बैक्टीरियल कल्चर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, आप अगर फ्रेशर हैं, 11th क्लास में 12th क्लास में है, ये 9th 10th में हम पढ़ लेते हैं कि विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब में पढ़ते हैं इस्थमस, इन्फंडिबुलम एम्पुला, यूट्रस का कोई पार्ट इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन द नेफ्रॉन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। लो बेटा गलत हो गया, डिसेंडिंग लिम्ब को हम क्या पढ़ते हैं, परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू सॉइल, यानी ये वाली स्टेटमेंट गलत है। और अगली स्टेटमेंट आ गई है टिश्यू से, इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा था टिश्यू पढ़ेंगे। अपन ने टिश्यू इसीलिए पढ़ा था क्योंकि हर चैप्टर से लिंक्ड होता है, पूरी तरह हमने इसको नहीं छोड़ा था, ना इस साल छोड़ रहे, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल, ठीक है, सिंपल बोल भी सकते हैं ब्रश बॉर्डर के साथ साथ, बट कॉलम मार्क कहाँ से सही हो जाएगा, क्यूबॉइडल होता है, ये हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ा है, फॉल्स,
फॉल्स हो जाएगा बेटा, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो आपका बैठ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं फिर से इतना इजी क्वेश्चन, विच विल नॉट अफेक्ट हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। अगर बेटा कांस्टेंट जीन पूल है तो कहाँ से अफेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या जाएगा बेटा इसमें, ऑप्शन नंबर 4। बाकी सब आपको याद, रिकॉम्बिनेशन, ड्रिफ्ट, माइग्रेशन सब उसको अफेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉइड हार्मोन। आपने पता है कि कॉर्टिसोल होता है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकागन बेटा प्रोटीन पेप्टाइड में आता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी तुरंत मिलाइए किससे, लिपेज लूप से। हार्मोन वाली को तुरंत मिलाइए किससे, LNG20 से। इतने से ही पहले मिला के देख लेते हैं। ए का थर्ड और C का 4 मिलाया है अपन ने, ये रहा। बस एक ही ऑप्शन बैठेगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस। एनल सरसाई दिया है बेटा, किस पे होता है, 10th पे। आपने डायरेक्टली ये याद है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, सिमिलरली आ जाइए, मैच द लिस्ट करना है, फिर से मैच द कॉलम। वाइटल कैपेसिटी को जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन मिलाएं तो ERV प्लस TV प्लस IRV। सी का फर्स्ट है, मिला के देखते हैं। सी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन बैठेगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1, इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आइए, मेडुला से मिलाइए किसको, रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। हाइपोथैलेमस से मिलाइए न्यूरोसिक्रेटरी सेल को। बी का 4, गेरा एक ही में दिया है बेटा, ऑप्शन नंबर 2 के अलावा कुछ भी आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, चाहे आपने किसी भी एक से मिलाया होगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। एनसीईआरटी की एज इट इज लाइनें हमने रटी हुई है कि हाइमेन के होने नहीं होने से वर्जिनिटी का कोई लेना देना। ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली। बेटा एनसीईआरटी कहती है, हमने पढ़ा है कि हाइमेन क्वाइटस से भी टूट सकता है और किसी रीजन से भी टूट सकता है। ओनली यहाँ पर गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। ध्यान रखिएगा बेटा, पहले से जो टिक लगा है उस पर ध्यान नहीं जाए आपका, अब जो हम रेड कलर से टिक लगा रहे हैं उस पर ही ध्यान जाना चाहिए। आइए, एक्स और वाई को पूछ रहा है। एक्स एनसीईआरटी का डायग्राम याद किया था हमने, यहाँ पर क्या है ORI, वाई की जगह पर क्या है, वाई की जगह पर है आपका ROP, बस इससे भर लीजिए। एक्स वाला रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA, ये हमने हमेशा पढ़ा है, ORI के ऊपर ही डिपेंड करता है कॉपी नंबर क्या होगा। एंड वाई यानी कि ROP के बारे में लिखा है, प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। सारे पढ़ के देख लेना, अगर कंफ्यूजन आई होगी तो तुमने पढ़ा भी होगा, हम सारे ऑप्शन तो एग्जाम में पढ़ते ही, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 168 में आपको पूछा गया है, करेक्ट बताइए क्या बनेगा अगर हम DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज का यूज कर रहे हैं और आपको दिया हुआ है ये वाला सीक्वेंस। अगर इस टेम्पलेट का आप यूज करेंगे, सिंपली हमने बस वो कॉम्प्लीमेंट्री का रूल लगाना है और ये ध्यान रखना है कि DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है। क्या बनाने वाले हम, RNA बनाने वाले हैं, जिसमें T की जगह पर क्या आता है, U आता है, थायमिन की जगह पर क्या आता है, यूरेसिल आता है। तो बस जहां जहां पर T आने वाला होगा वहां U लगाएंगे आप, तो आपका ऑप्शन निकल के आएगा 1, जिसमें आपको सीक्वेंस मिलेगी 5' इधर 3' इधर और AU GU ACC आप सेट करेंगे, सब कुछ सेम आएगा, कंफ्यूज नहीं करना है थर्ड ऑप्शन के साथ। इसमें आप देखेंगे लास्ट में 3 बार G दिया है, जबकि यहाँ पर 2 ही बार G दिया है, तो यही वाला आंसर आएगा जहां पर 2 बार C के सामने आप 2 बार G लिखेंगे, ये मिलाते ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये तो बहुत बार क्वेश्चन करते हैं हम। माइस्थेनिया ग्रेविस यस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें रिसेप्टर टूट जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, गाउट नहीं है, डिस्ट्रॉफी नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और SLE ये हमने नोट्स में लिखा था, एनसीईआरटी से बाहर है, पर कॉपी में हमने याद किया था, यस ये होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। A, B and E ऑप्शन नंबर 2 आएगा बेटा इसमें। ठीक है, A, B and E यानी आपके में होना चाहिए माइस्थेनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड SLE करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 170 में, मैच द कॉलम। अगेन हम इसको मिलाएंगे, टेरोफाइलम कॉमन नेम पूछा गया है, एंजल फिश में आएगा, मिक्सिन आएगा, हैग फिश के साथ मिलाइए, प्रिस्टिस को सॉ फिश के साथ मिलाइए और एक्सोसीटस को फ्लाइंग फिश। कोई भी 1-2 मिला के आप फटाफट से आंसर लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा A का 3, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, A का 3, B का 1, जैसे ही 1-2 आप मिलाएंगे C का 2 तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एसर्शन रीजन पूछा है बीच में यहाँ पर एक। पहला एसर्शन बेटा FSH एक्ट्स अपॉन ओवरियन फॉलिकल, यहाँ तक सही है। इन फीमेल एंड लेडिक सेल इन मेल्स,
मेल्स में FSH लीडिक सेल पे नहीं LH लीडिक सेल पे काम करता है, तो ये फॉल्स हो गया बेटा। जब आपने पहले शिफ्ट में पेपर सॉल्व किया होगा तो आपने यही देख लिया होगा कि ए इज फॉल्स से और कोई ऑप्शन ही नहीं बैठेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं मैच द कॉलम। इसमें पूछ रहा है कौन सा एंजाइम किसको ब्रेक करेगा, किस बॉन्ड को ब्रेक करेगा जिसपे वो एक्ट करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस हो गया, प्रोटीएस किसको तोड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। वैसे ही लाइपेस किसको तोड़ेगा, फैट में ईस्टर बॉन्ड होता है उसको तोड़ेगा। चलो 2 से मिला लेते हैं, A का 2 एंड प्रोटीएस पेप्टाइड बॉन्ड C का 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा, जिसमें आप मिला लो A का 2 यानी कि लाइपेज ईस्टर बॉन्ड से। अगर आपके में सीक्वेंस अलग है तो मैं एक बार बोल देती हूँ पूरा। लाइपेज के साथ ईस्टर बॉन्ड आएगा, फिर न्यूक्लियस के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आएगा, देन प्रोटीएस के साथ पेप्टाइड बॉन्ड आएगा एंड अमाइलेज के साथ बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आएगा। नेक्स्ट आते हैं फिर से मैच द कॉलम। एक्सोनीम को मिलाइए सीलिया एंड फ्लैजिला से। कार्टविल पैटर्न को मिलाइए, किसका होता है ये, सेंट्रियोल का होता है, उससे मिलाइए। क्रिस्टा कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इससे मिलाइए। एंड सैटेलाइट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम से। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 बैठेगा बेटा इससे, ठीक है। आप इसको मिला लीजिए, इसके हिसाब से आपके में जो ऑप्शन बैठ रहा है 1 2 3 4 में से वो आप सेट करेंगे कि हमने किसको किससे मिलाया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 174 पे। इसमें भी मैच द कॉलम करना है। डायकाइनेसिस में हमने क्या याद किया, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा। फिर पैचिटीन को मिलाएंगे किससे, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। जाइगोटीन को मिलाएंगे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड लेप्टोटीन को मिलाएंगे क्रोमोसोम्स लुक लाइक थिन थ्रेड्स। जब आप ये मैच करेंगे तो आएगा आपका ऑप्शन A का 2, ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा कुछ भी नहीं बैठेगा, कोई भी एक मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं कि स्टेटमेंट को पढ़ना है। एनालिट्स आर ट्रू सिलोमेट, सही है। स्पोरिफेरन स्यूडोसिलोमेट फॉल्स। एस्केलमिंथ एसिलोमेट फॉल्स। प्लेटीहेल्मिंथ स्यूडोसिलोमेट फॉल्स। सिर्फ ए सही है बेटा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है दैट एनालिट्स आर ट्रू सिलोमेट, सिर्फ और सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट मिलाइए मैच द कॉलम। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को मिलाएंगे एम्फाइसेमा से। एंजाइम रिप्लेसमेंट को मिलाएंगे आप ADA डेफिशिएंसी से। मान लीजिए इन दोनों में आपको कंफ्यूजन भी होती है, जैसे ही आप 2 मिलाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा A का थर्ड देन D का सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसको मिलाते ही आपको आंसर मिल जाएगा 2 मैच द कॉलम करते ही। नेक्स्ट आते हैं फाइब्रस जॉइंट। अपने ने याद है फाइब्रस जॉइंट किस में होता है, स्कल में होता है, यानी A को मिला दीजिए थर्ड से। बेटा जैसे ही आप फाइब्रस जॉइंट को स्कल वाले ऑप्शन से मिलाएंगे आपका एक ही ऑप्शन बचेगा, जैसे कि इस पेपर में ऑप्शन नंबर 4। आपके पास भी एक ही मिलाते ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऑप्शन इधर उधर हो सकते हैं आपके पेपर में, पर जो ऑप्शन में लिखा हुआ है वो वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिर से टिश्यू से क्वेश्चन आया है, और ये तो टिश्यू चैप्टर से ही आया है, उसका ही डायग्राम आया है जो हमने क्लास में कवर किया था, ठीक है। आप इसमें देखेंगे तो आपको करेक्ट मैचिंग बतानी है। करेक्ट मैचिंग बताने के लिए सबसे पहले ये हमको पता है क्या होता है, स्केलेटल मसल। स्केलेटल 2 जगह पर दिया हुआ है, सब सही है, ट्राइसेप और बाइसेप। तो अगला देखेंगे स्मूथ मसल। यहाँ पर स्मूथ दिया, और बेटा स्मूथ इनवॉलेंट्री होता है, तो अभी भी हम 2 पे अटके हुए हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन भी सही है, इंटरनल ऑर्गन है। तो हमको थर्ड देखना पड़ेगा कार्डियक। यहाँ पर तो सही दिया है पर यहाँ पर गलत दिया है, इसलिए इसका आएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें आप मिलाएंगे इसको स्केलेटल से, इसको स्मूथ से एंड इसको कार्डियक से। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर से है मैच द कॉलम। इसमें भी मिलाइए, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम को हम किससे मिलाते हैं, 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। जैसे ही आप ए को मिलाएंगे बेटा थर्ड से, ए को मिलाएंगे थर्ड से, आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपने पेपर में जिस भी सीक्वेंस में दिया हुआ होगा, ठीक है। फिर आते हैं फेवरेबल एल्वियोलाई पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है। एल्वियोलाई पर क्या करते हैं, PO2 हाई, PCO2 कम, H+ कम, यानी लेसर H+ कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आइए सीक्वेंस बताना है जो हर बारी क्वेश्चन में आता है, अच्छे से आपको याद है कि क्या क्या आएगा। सबसे लास्ट में आएगा सेपियंस, यानी सबसे बाद में आएगा B, उसके पहले आएगा निएंडरथैलेंसिस यानी कि C, और उसके पहले आएंगे बेटा इरेक्टस, और इरेक्टस के पहले हैबिलिस यानी कि A देन D। आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या आ जाएगा बेटा इसका में, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसको मिलाना है हमें मॉर्फिन। जैसे आपको याद है, अगेन मैच द कॉलम, बहुत सारे मैच द कॉलम के क्वेश्चन है। इफेक्टिव सिडेटिव इन सर्जरी, जब आप C को फर्स्ट से मिलाएंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको एक और मिलाना पड़ेगा। जैसे कि कोकेन को मिला लेते हैं एरिथ्रोजाइलम से, A का 3, C का 1 एंड A का 3, यानी ऑप्शन नंबर
4, बेटा इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब इसमें आप अपने पेपर में मिलाएंगे, कोकेन को मिलाएंगे एरिथ्रोजाइलम, कोका होता है तो एरिथ्रोजाइलम से मिलाएंगे, मॉर्फिन को मिलाएंगे सर्जरी वाले ऑप्शन से, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा असर्शन रीजन पे, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। ये सबने पता है कि इनिशियल डेज में मिल्क का ब्रेस्ट फीडिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा हुआ था, तो ट्रू है। अच्छा, रीजन भी करेक्ट है बेटा इसका, बिकॉज उसमें कोलोस्ट्रम होता है जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं आईजीजी, जो कि बहुत जरूरी है बच्चे के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए। दोनों ट्रू है बेटा, और ये असर्शन और रीजन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसमें आप अपनी ऑप्शंस में देखेंगे बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब पूछ रहे हैं नॉट अ नेचुरल मेथड, बेटा वॉल्ट को लगाएंगे आंसर आप, वॉल्ट नेचुरल मेथड में नहीं आता है, बैरियर मेथड में आता है। नेक्स्ट पूछ रहा है टीआई प्लाज्मिड की फुल फॉर्म, बताओ ये भी कोई क्वेश्चन है आपको, तो ये अच्छे से याद है कि टीआई प्लाज्मिड में क्या होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम में पढ़ते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। सो हियर वी आर डन विद द सेक्शन ए ऑफ जूलॉजी, सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे।